सभी को राम राम। युविका मशरूम पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसके अंदर हम मशरूम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम ओलिव ग्रीन मोल्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कंपटीटर मोल्ड है। कंपटीटर मोल्ड जो मतलब आपके माइसीलियम को टक्कर देता है बराबर की, उसके जो भी आपके पोषक तत्व हैं उनको वो खा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा मेन पहचान है जो हमारे ओलिव ग्रीन मोल्ड की है, वो यही है कि आपके जो बैग हैं उनके अंदर जो स्पॉन रन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसको एक बड़ी अजीब सी स्मेल, आप जैसे ही रूम के अंदर दरवाज़ा खोल के एंटर करोगे उसके साथ ही आपको महसूस होने लग जाती है। दोस्तों, ओलिव ग्रीन मोल्ड का मेन जो कारण है वो फेज 2 जो आपका टनल है वहाँ पे कंपोस्ट का सही तरह से तैयार ना होना है। मतलब उसका पाश्चराइजेशन अगर ढंग से नहीं हुआ है तो वो आपका मेन प्रॉब्लम है ओलिव ग्रीन मोल्ड आने का। इसका दूसरा रीज़न है, अगर वहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब टेम्परेचर अगर कंपोस्ट का बनाते टाइम 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर फेज 2 में गया है तो भी ओलिव ग्रीन मोल्ड आने के चांस हैं। तीसरा जो मेन कारण इसके अंदर है वो है कि आपका जो कंपोस्ट है उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होना। दोस्तों, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो होता क्या है कि आपके जो कंपोस्ट है, मॉइस्चर जो ज़्यादा जब रहेगा तो आपके कंपोस्ट को थोड़ा डेंस कर देगा और उसमें जो हवा का आवागमन है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। हवा अगर प्रॉपर ढंग से नहीं रहेगी तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से ओलिव ग्रीन मोल्ड आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार दोस्तों होता ये है कि कुछ लोग फेज 2 में भरने से पहले, या अगर हम लॉन्ग मेथड की बात करें तो स्पॉनिंग से कुछ पहले, मतलब लास्ट की 2 या 3 टर्निंग में वो कुछ अमाउंट यूरिया का भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट, कुछ ऐसे आइटम ऐड कर देते हैं जिससे कि आपके जो कंपोस्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। अगर आप इस तरह का कुछ एक्शन कंपोस्ट के ऊपर लेते हो तो 99% आपके कंपोस्ट के अंदर जो ग्रीन मोल्ड है वो आने के चांस हो जाते हैं। कई बार दोस्तों ये पीछे से स्पॉन में भी आ जाता है, तो ऐसे स्पॉन को आपको दूर कर देना है, उनको आपको अलग ही रखना है। दोस्तों, एक और मेन रीज़न है इसका कि आपके जो शेड है उसमें कई बार अगर आसपास में कहीं ये पड़ा हुआ कोई पुराना कंपोस्ट है तो वहाँ से भी इसके स्पोर्स उड़ के आ जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन मोल्ड के स्पोर हैं ये कभी भी हीट के माध्यम से ख़त्म नहीं होते। ये इनकी बड़ी हाई जो है कैपेसिटी होती है हीट सहने की, तो इस वजह से ये ख़त्म नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर ग्रीन मोल्ड लग गया तो हम इसे कवर किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको आप दोस्तों या तो उस जगह से निकाल करके अपने मतलब रूम से जितने इफेक्टेड बैग हैं उनको निकाल दें, और वहाँ पर आप एक फंजीसाइड आता है डाइथेन Z78, ये एक फंगीसाइड मार्केट में उपलब्ध है। इसका आप 0.2% के हिसाब से एक जो घोल बना करके अगर आप वहाँ पर इफेक्टेड एरियाज पे अगर लगाओगे तो आप इससे थोड़ा छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, इसमें विशेष तौर पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप अपने उस पर डाइथेन का एप्लीकेशन शेड के अंदर कर देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको जो है वहाँ पर फ्रेश एयर देनी है, लगभग आधे 1 घंटे बाद, जिससे कि आपके वहाँ कंपोस्ट के ऊपर थोड़ा जो पहले अमोनिया या कुछ और ऑडोर हैं उनका दाब कम हो सके।
आप फ्रेश एयर दे करके वहाँ से उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने साइड को। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो में आगे भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।